आज आपके साथ क्रिस्पी फ्राइज़ बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करूंगा। इस तरीके से इंशाल्लाह अगर आप फ्राइज़ बनाएंगे आपके फ़्राइज़ एकदम क्रिस्पी बनेंगे। और फ्राइज़ को लेकर एक दो छोटी छोटी टिप हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा मसाला बताऊंगा फ्राइज़ का, जिसको अगर आप फ्राइज़ के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ना, यकीन करें आपके बच्चे शौक़ से खाएँगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी है, तो चलिए मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने देखें लिए हैं 5 अदद आलू। और आलू आपने कोशिश ये करनी है कि थोड़े से कड़क लेने हैं। नरम आलू होंगे तो उसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर पानी है और उसकी फ्राइज़ इतनी अच्छी नहीं बनती। एक तो बहुत ज़्यादा ऑयली भी हो जाती है और इतनी ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनती। दूसरी चीज़ ये है कि आपने आलू की कटिंग इस हिसाब से करनी है, या तो अगर आपके पास कटर हो फ्राइज़ वाला तो उससे आप कटिंग कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप नाइफ़ की मदद से कटिंग कर रहे हैं तो कोशिश आपने ये रखनी है कि साइज़ इसका एक ही रखें, ना ज़्यादा पतली करें और ना बहुत ज़्यादा मोटी कटिंग रखें। ठीक है, इस तरह से ये देख लें। मैं भी कोशिश करूँगा कि एक ही तरह का इसका साइज़ रखूँ ताकि फ़्राइज़ हमारी बराबर फ्राई हो। अगर इसमें होता ही है कि जो मोटी होंगी ना फ्राइज़ कटिंग में, तो वो देर से फ्राई होंगी, और जो पतली होंगी बारीक होंगी वो ज़्यादा फिर सुर्ख हो जाएंगी। ये वजह है कि मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि आपने इसका साइज़ एक ही रखना है। और सारी फ्राइज़ कटिंग करने के बाद ना आपने इसको 2-3 पानी से धो लेना है, ताकि इसके अंदर जो स्टार्च होता है ना वो अच्छी तरह से इसमें से निकल जाए। तो मैं इसको 2-3 पानी से धो के उसके बाद इसको हम 5-7 मिनट के लिए किसी भी कपड़े के ऊपर डाल देंगे, ताकि एक तो इसका स्टार्च निकल जाए और धुलने के बाद फिर इसका पानी निकल जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा, जितने आलू खुश्क होंगे ना उतने एक तो जल्दी फ्राई भी हो जाएंगे, दूसरा ये है कि ज़्यादा सौगी भी नहीं बनेंगे। गीले आलू जब भी आप फ्राई करेंगे इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल भर जाता है, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो 5-7 मिनट कपड़े के ऊपर आलू डालने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर ना अच्छी तरीके से कॉर्नफ्लोर छिड़क देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालें, फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ज़्यादा सारा कॉर्नफ्लोर एक ही साथ डाल देंगे ना तो उससे इसके ऊपर गुठलियाँ बन सकती हैं, क्योंकि इस टाइम भी ना इन फ्राइज़ के ऊपर हल्की फुल्की नमी होती है। और नमी के ऊपर आप ज़्यादा सारा एकदम से कॉर्नफ्लोर डाल देंगे तो वो बाज़ औक़ात ना मिक्स नहीं होता, गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डालें, अच्छी तरीके से मिक्स कर दें, फिर थोड़ा सा डाल दें, फिर मिक्स कर दें। अच्छी तरह कॉर्नफ्लोर लगा के आप इसको लेके चलते हैं फ्राई की तरफ। तो फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, और इसके लिए जो ऑयल का टेम्परेचर है ना इसका भी आपने ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा गर्म तेल के अंदर डाल देंगे ना फ्राइज़, तो उसमें ये होगा कि ऊपर से ना इसके जल्दी कलर आ जाएगा, और जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो थोड़ी ही देर के बाद ये नरम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑयल का टेम्परेचर ना आपने बहुत ज़्यादा तेज़ रखना है ना ज़्यादा कम रखना है, यानी कि 160-170 के आसपास का आपने इसका ऑयल का टेम्परेचर रखना है। और तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, और वो डिपेंड करता है आलूओं के ऊपर। अगर आलू आपके खुश्क होंगे, कम पानी वाले होंगे, तो फ्राइज़ हो सकता है 1-2 मिनट पहले ही आपकी फ्राई हो जाए। और आलू अगर सही नहीं होंगे ना, गीला आलू होगा, पानी वाला होगा, तो उससे क्या होगा, अगर आपका कमर्शियल काम है फिर आपने इन चीज़ों को ज़रूर नोट करना है। ठीक है, अगर क्योंकि कमर्शियल के अंदर फिर ये छोटी छोटी चीज़ों को जब आप सेव करते हैं ना तो आपकी अच्छी खासी अमाउंट की बचत हो जाती है। तो फीके आलू होंगे, सूखे आलू होंगे, एक तो गैस भी आपकी कम लगेगी, दूसरा ये है कि फीके आलू ऑयल भी कम उठाते हैं। जब आप इसको फ्राई करते हैं ना तो आप इस चीज़ को नोट करिएगा कि फीके आलूओं के अंदर ऑयल का भी आपका फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि जितना आलू के अंदर पानी ज़्यादा होगा उतना फ्राई करते हुए टाइम ज़्यादा लगेगा और उतना ज़्यादा आपका ऑयल भी जलेगा। तो अगर आपका कमर्शियल काम है, कमर्शियल बिजनेस है फ्राइज़ वगैरह का, तो आपने आलूओं के ऊपर ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, आलू आपने बिल्कुल मीठे या पानी वालों का इस्तेमाल नहीं करना, उससे फिर आपको नुकसान होगा। और इसी वीडियो के लास्ट में ना मैं आपको कुछ मसाले बताऊंगा। अगर आपका फ्राइज़ का बिज़नेस है, वो मसाले आपने इस्तेमाल करने हैं तो इंशाल्लाह मुझे दुआएं दे रहे होंगे। 4-5 मसाले आपको इस तरह के बताऊंगा फ्राइज़ के, जो बहुत ज़बरदस्त मसाले हैं। अब बात करते हैं कि फ़्राइज़ को हम चेक किस तरीके से करेंगे कि ये तैयार हो गए हैं या नहीं हो गए। देखिए, एक तो तरीका ये है कि आप इसको फिंगर की मदद से चेक कर लेंगे ये क्रिस्पी हुए हैं या नहीं हुए हैं। दूसरा ये है कि आप चाहते हैं कि भाई हम इसको फिंगर की मदद से नहीं चेक करेंगे, वैसे ही हम इसको देखना चाहते हैं कि फ़्राइज़ हमारे बन गए या नहीं बन गए। तो इसकी एक पहचान ये भी होती है कि जैसे ही आप फ्राइज़ तेल के अंदर डालेंगे उस टाइम पे ये नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, और जैसे ही ये फ्राई हो जाते हैं तो ये सारे के सारे ऑयल के ऊपर आ जाते हैं। और शुरू में आप नोट कीजिएगा कि ऑयल के अंदर बबल्स ज़्यादा उठते हैं। जैसे फ्राइज़ के अंदर से पानी कम हो जाता है या पानी इसका खुश्क हो जाता है, इसके अंदर से बबल्स उठना ख़त्म हो जाते हैं तकरीबन, और सारे फ्राइज़ आपके बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाते हैं, जिस तरह से कि ये हो गए। मैं इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा, ताकि ये थोड़े से और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएं। इसलिए हो सकता है 30-40 सेकंड हम इसको और फ्राई करेंगे, वो भी इसलिए कि ये क्रिस्पी बने और ज़्यादा क्रिस्पी हों। तो ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन से क्रिस्पी से हमारे फ्राइज़ बन चुके हैं। कलर थोड़ा सा सुर्ख हो गया है, उसकी रीज़न मैंने आपको बताई थी कि मैंने इनको थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई किया है, मगर ये वाला कलर भी हो तो कोई बुरा नहीं है। फ्राइज़ क्रिस्पी होने चाहिए बस। तो अच्छी तरीके से निचोड़ के आपने इनको निकाल लेना है। और कोई कमर्शियली आपका काम है तो आपने इसको डायरेक्ट बर्तन में नहीं निकालना, आपने इसको थोड़ी सी देर के लिए स्टैंडर पे रखना है, 2-3 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो बाहर निकल जाए।
अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था ना मसाले की, देखें ये है चिकन फ्लेवर। चिकन फ्लेवर मसाला मार्केट में बासानी मिल जाता है। ये चिकन पाउडर नहीं है, ये मेरी बात याद रखिएगा, ये है चिकन फ्लेवर। और ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये मसाला, क्योंकि इसके अंदर मिर्चें बिल्कुल भी नहीं होती। एक बेहतरीन किस्म का टेस्ट होता है चिकन फ्लेवर के अंदर। और इसी तरह के ना मार्केट के अंदर काफ़ी सारे मसाले मिलते हैं, चिकन टिक्का मसाला, चिकन अचारी मसाला, और ये फ्राइज़ के मसाले होते हैं। ये सालन बनाने वाले मसाले नहीं है, ठीक है, मेरी बात याद रखिएगा। और अगर ये मसाले पहले आप मार्केट टच करें, पहली बात तो ये कि मार्केट में आपको मिल जाएंगे, मगर थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं। अगर मार्केट से आपको नहीं मिलते तो ये मसाले आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से भी मंगवा सकते हैं। हमारे ऑनलाइन स्टोर पे इस तरह के फ्राइज़ के भी मसाले हैं और बहुत मुनासिब सी कीमत में ये मसाले आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएंगे। पहले आप मार्केट टच कर लें, मार्केट से नहीं मिलते तो फिर सेकंड ऑप्शन आपने हमारे पास से मंगवा लेने हैं। मंगवाने का तरीका बहुत आसान है, स्क्रीन पर नंबर आपको दिखाया जा रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी बैठकर आप ये फ्राइज़ के मसाले मंगवा सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास मेरे खुद के हाथ के बनाए हुए बिरयानी का मसाला, यखनी पुलाव का, कढ़ाई का, निहारी का, बहुत सारे मसाले हैं जो माशाल्लाह से ऑथेंटिक मसाले होंगे जब भी आप उसको यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।